भाई महावीर को कामयाब बनाना है। धन्यवाद। आज के इस आपके कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति में प्यारे बच्चों, साथियों, मैं अपनी तरफ से नहीं, आप सबकी तरफ से हमारे माननीय सांसद जी का आपके ऑफिस के उद्घाटन करने पर, यहाँ आने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। सकपाल ब्रह्मचारी साथियों, जहाँ मुझे एक बात का बड़ा भारी दुख है, आज मैं मेरे पिताजी के बिना सानिध्य के ये चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक इस बात की खुशी भी है, मुझे एक संत का, एक बाल ब्रह्मचारी जी का एक पिता के रूप में सानिध्य मिल रहा है। मान के आज मैं इन महान संत के चरणों में रहकर आज ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जींद विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं, हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने ठीक कहा, हम 48 टिकटार्थी थे। टिकट मुझे मिली, लेकिन मैं ये टिकट अपनी ना लगाकर उन सभी 48 साथियों की टिकट लगाता हूँ। मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। मैं ये समझता हूँ, अगर आपने महावीर गुप्ता को यहाँ से विधायक बनाया तो 48 के 48 महावीर गुप्ता हैं, 48 के 48 विधायक। किसी साथी में कोई भेदभाव नहीं होगा। साथियों, ये टिकट महावीर गुप्ता की नहीं, ये जींद हल्के की टिकट है। ये आप सब साथियों की टिकट है, ये आप सबके मान सम्मान की टिकट है। ये चुनाव आपके सबके मान सम्मान की लड़ाई है, आपके सबके मान सम्मान की इज्जत की टिकट है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का। मैं आज स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे युवा दिलों की धड़कन, हमारे माननीय साधन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का। उन सब ने मिलकर मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, जहाँ इन नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आप सबने कायम रखना है। आज समय आ गया है। 10 साल से प्रदेश के अंदर बीजेपी का शासन नहीं, कुशासन है। आपने उस कुशासन को आज उखाड़ फेंकना है। आपकी वोट के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आपकी वोट की चोट से प्रदेश और देश की सरकारें बदलती हैं, सरकारें बनती हैं। आज इस सरकार ने बहुत गलत तरीके अपना कर, कहीं पोर्टल के माध्यम से, कहीं आईडी प्रॉपर्टी के माध्यम से, कहीं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज आपको इतनी बुरी तरह तंग कर रखा है। आप देखते हैं जगह जगह व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, जगह जगह उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, आज हर आदमी, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और जब कोई अपने हक की आवाज उठाता है, सड़कों पर निकलता है सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए, ये प्रशासन और शासन उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। मुझे बड़ा इस बात के ऊपर खेद होता है, जिस दिन हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए, हिंदुस्तान का एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, जिसको हम बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान कहते हैं, हमारे एडवोकेट्स का, वकीलों का, वो बेचारा इस सरकार पर जब मैं पार बेचने का काम करेगी, साथियों चूक मत करना, एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देना। आज से 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 पर था। आज हरियाणा के अंदर कितना बुरा हाल है।
2 लाख नौकरियों के पद खाली है। युवाओं को बेरोजगार कर दिया, युवाओं को गलत रास्ते पर डाल दिया। आज कभी कौशल रोजगार के नाम पर, कभी अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं को बहलाकर फुसलाकर उनसे उनके रोजगार को छीना जा रहा है। आज व्यापारियों के साथ जाती हो रही है, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, बस पर कंडक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं। ये सरकार है और सरकार कहती है हमारे अंदर, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। सरकार कहती है हमारे यहाँ खर्ची पर्ची नहीं। अरे तुम तुम इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। तुम्हारे HPSC के दफ्तर के सेक्रेटरी में एक दिराज में करोड़ों रुपए मिलते हैं। अरे वो तो अखबारों में मीडिया पर आई है। और 3 हल्के के लोगों कहते हैं अगर प्रमाण की जरूरत नहीं, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये बीजेपी के, हमारे बीजेपी की सरकार जींद के अंदर एक अमृत योजना लेकर आई। वो अमृत योजना विष योजना बन गई। अरे मेन हो तो ना दिए, बीच के अंदर पाइप डालना भूल गए। विधानसभा की सब कमेटी आती है, उसकी इंक्वायरी करती है, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी में सारे शहर को उजागर रख दिया। जब उसकी शिकायतें होने लगी, उसके ऊपर भी सरकार ने कमेटी बनाई, पैसे दे देकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा रहे हैं। इतना कदर इस सरकार ने मचा रखा है। समय आ गया साथियों, अब समय आ गया है। मेरा किसान भाई जब मंडी में फसल बेचने के लिए जाता है, अपने ट्रैक्टर ट्राली पर धूप के अंदर बैठा रहता है, कहता है गेट पास लेकर अंदर जाना। फिर जब गेट पास की बात आती है, कहते हैं पोर्टल पर आपकी फसल चढ़ी नहीं हुई है। अगर फसल चढ़ी हुई है, जब उसकी पेमेंट की बात आती है, कभी कहते हैं आपका अकाउंट नंबर गलत है, कभी कहते हैं आपका IFSC कोड गलत है। तरह तरह के बहाने लगाकर महीनों महीनों उसको उसकी पेमेंट के लिए भटकाया जा रहा है। दर दर की ठोकरें खाने को किसान मजबूर हो रहा है। व्यापारियों के खाते में पेमेंट नहीं आ रही, उनकी आड़त नहीं मिल रही, किसानों को उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, और फिर कहते हैं सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। अरे इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मेरे जींद हल्के के लोगों, हम चैलेंज करते हैं आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पिछले 10 साल के शासन के अंदर आप एक सौगात गिनाए पूरे जींद हल्के में बीजेपी ने कभी भी जींद के ऊपर काम किया हो, एक काम गिनाए। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हमारे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, जींद के अंदर कॉलेज बनाया लड़कियों के लिए, कितने स्कूल अपग्रेड किए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटल अपग्रेड किए। इन्होंने सिर्फ क्या काम किया? हमारे सेक्टर 8 में एक पॉलीक्लिनिक बना था, उसको ताला लगाने का काम किया। कोई चीज इन्होंने बनाई नहीं। कोई बीजेपी का नेता खड़ा होकर बता दे हमें अब जींद हल्के के लिए पिछले 10 साल के अंदर कोई सौगात उन्होंने दी है। स्टेडियम बनवाया। साथियों, जींद के अंदर खिलाड़ियों की जो समस्या थी, हमारे जींद के साथी खिलाड़ी खेलने के लिए स्टेडियम छोटा था, बहुत बड़ा एकलव्य के नाम से स्टेडियम बनवाया। हमारे जो तैराकी वाले प्लेयर हैं, स्विमिंग करते हैं, 6 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर हुड्डा साहब ने जींद के अंदर नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनवाया। कितने काम गिनाए हुड्डा साहब ने, कांग्रेस सरकार ने जींद में गिनाए, लेकिन बीजेपी के लिए एक भी काम नहीं है। कोई काम गिनवा दे, कोई सौगात जींद हल्के के लोगों को दी। साथियों, आज समय आ गया है। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। लोकसभा चुनाव ने आपने अपनी आत्मा की आवाज पर सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहाँ से जिताने का काम किया। तो साथियों, अब फिर हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का समय है। हरियाणा के अंदर एक हवा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साथियों, आप चाहते हैं आपके इलाके का कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी की राज में हिस्सा हो, तो आप अपने भाई को, अपने बेटे को एक एक वोट देकर अच्छी वोटों से कामयाब बनाना। साथियों, एक बात का और जींद का इतिहास रहा है,
कांग्रेस पर मेरे साथियों ने पहले राजू रखीना जी ने मंत्री पक्का बनेगा आपके आशीर्वाद। महावीर गुप्ता तुम्हारे साथ है। साथियों, चुनाव तो मेरा दूसरा है, लेकिन आप सब जानते हैं मेरी तो कर्म भूमि जन्मभूमि यही है। इस यही मंडी जहां हम खड़े हैं यही एरिया है जहां मेरी जन्मभूमि भी यही है, मेरी कर्म भूमि भी यही है। सभी लोग हमारे जानते हैं हमारे अंदर क्या गुण है क्या गुण है। पिछले 8 चुनाव मेरे पिताजी ने लड़े यहाँ से, आप लोगों ने उनको कामयाब बनाया, बहुत साथ उनका दिया। उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ और बड़े ही एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए बड़े ही एक उच्च लेवल तक आपके सहयोग से वो नेता बनकर हरियाणा के अंदर चमके। आप कहीं भी जाएंगे, जब हम टिकट मांगने के लिए दिल्ली में जाते थे, कहते थे भाई टिकट तो मांगे राम गुप्ता के छोरो नहीं मिलेगी। मैं मांगे राम गुप्ता इतना बड़ा चेहरा है, कोई रोक नहीं सकता। मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा। मैं मानता हूँ राजनीति मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी, मुझे याद है वो बात। कहते हैं बेटा या तो राजनीति कर मत, अगर करनी है तो राजनीति सिद्धांत पर करनी पड़ेगी। अगर आपकी सच्चाई और ईमानदारी के अंदर कभी कोई दिखाता है, अगर आपके चरित्र के ऊपर कभी कोई उंगली उठती है, राजनीति छोड़ देना, अपनी दुकानदारी करना, कोई जरूरत नहीं राजनीति करने की। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ, मैं उस चीज पर कायम रहूंगा, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। साथियों, आपकी आवाज, कहते हैं पब्लिक की आवाज भगवान की आवाज होती है। मैं जहां भी, मुझे सिर्फ 2 दिन का तीसरा दिन है मुझे इलाके में घूमते हुए, मैं जहां कहीं भी जाता हूं मुझे बहुत लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी का तूफान आ गया है। एक आंधी, एक तूफान इतना चल रहा है, अब इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा चलेगा। फिर भी साथियों, मैं आपको इस पंचायत के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से सतपाल ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में खड़े होकर एक बात कहना चाहता हूँ। साथियों, इतनी लंबी राजनीति में गलतियां हमारे से भी हुई होंगी। मैं मानता हूँ इंसान गलती का पुतला है, हमारे से भी गलती हुई होगी। किसी साथी का कोई काम नहीं हुआ होगा, कोई जाने अनजाने में गलती हुई होगी। अगर हमारे से, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा अगर जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती है, मैं दीन हल्के के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। साथियों, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे वोट देकर कामयाब बनाना। एक बात याद रखना साथियों, आपका ये भाई, आपका ये साथी सारी पिछली गलतियों को भुलाकर एक ऐसी मिसाल जीत के अंदर कायम करेगा। आप अगर हरियाणा के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको एक बात जरूर सुनने को मिलेगी, भाई विधायक बनाया तो खूब बनाया, भाई नाम में छोड़ेगा। ठीक है, आपको कहीं भी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। आपको कहीं ये इस बात सुनने को नहीं आएगी कि विधायक बनाया तो क्या बनाया। आपको यही सुनने को आएगा, भाई विधायक बनाया तो भाई तकड़ा विधायक बनाया, जिसकी आवाज चंडीगढ़ में जाकर विधानसभा में गूंजेगी नहीं, विधानसभा को हिलाकर रख देगी। मेरा वादा है आपसे। के लिए जो चाय का भोका लगाती थी, उसकी सिर्फ उसके जाती हुई अपनी सरकार को ठोकर मारती थी, गाड़ी छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था। कहने लगा मेरे होते हुए मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरे इलाके के अंदर अगर कोई अफसर, कोई जाबो शक्ति अगर किसी के साथ अन्याय करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ठोकर मार देंगे सरकार को। तो साथियों, मैं विश्वास कराता हूँ आपको, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके बच्चों की सुरक्षा करेंगे। दिन के अंदर साथियों, काफी देर होगी आप लोगों को यहाँ हमारी बातों को सुनते हुए करने का समय है। एक बात मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अरे आज ना लोग प्याऊ उठाते हैं, वाटर कूलर लगवाते हैं,
क्योंकि पीने का पानी जो है इंसान की लाइफ लाइन है। सबसे पहले वैसे तो आदमी के जीवन के लिए उसकी मूलभूत सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन पीने का पानी तो बहुत जरूरी है, जिसके लिए लोग प्याऊ बिठाते हैं, कूलर लगवाते हैं। अरे 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी और सरकार की एजेंसी पब्लिक हेल्थ जो जींद को पीने का पानी सप्लाई करती है, 2015 के अंदर उसकी रिपोर्ट आई कि जींद का जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने की सप्लाई हम कर रहे हैं, वो पानी खराब हो चुका है, पीने के लायक नहीं है। लेकिन 10 साल के अंदर इस सरकार पे कोई असर नहीं हुआ उस पानी का इंतजाम करने के लिए भी। अरे जो सरकार पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर सकती, वो सरकार क्या विकास करेगी आपके लिए? फिर विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। अरे किस चीज का विकास? हॉस्पिटल में इलाज नहीं, अरे पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बंद करवा दिए। साथियों, हमारा जन्म तो जनसेवा के लिए हुआ है। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, हमेशा बोलते हुए, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी है साधु के भैया ठोपैरो बादी। कबीरा जब हम आए जगत में, हम जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साथियों, ऐसी करनी करेंगे। आप लोग यार में गंगा के किनारे तपस्या करते करते मेंबर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। विद्वान लोग एक बात कहते हैं, अरे इंसान का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है, और इंसान का जन्म जब 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि इंसान को मिलती है, तो एक इंसान की योनि ही ऐसी है जो सर उठाकर चलता है, दूसरी योनि सब सर झुकाकर चलती है। इंसान की योनि ही ऐसी है जो सर उठाकर चलती है। अरे फिर क्यों नाम परमार्थ करें, क्यों ना दूसरों की सेवा करें? अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन इंसान का फर्ज बनता है दूसरों की सेवा करें। मेरे पिताजी भी इसी दुकान पर बैठते थे, दुकानदारी करते थे, मैं भी दुकान पर बैठता हूँ। हमारा नियम है कमा कर खाना लेकर देना, लेकिन नहीं, हमारे अंदर एक मादा है जन सेवा करने का। हमें संस्कार मिले हैं, हमें संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है जन सेवा करने के लिए। हम परमात्मा की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, और उसी धर्म के लिए हमने राजनीति को अपनाया है, ताकि राजनीति में रहकर आम जनता की सेवा कर सके। और साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, सच्चाई और ईमानदारी पर चलते हुए आप लोगों की तन मन धन से सेवा करेंगे। और आप याद रखोगे, अपने भाई महावीर गुप्ता को जींद से विधायक बनाया था। साथियों, बहुत समय हो गए हमारे आदर। मैं वहां कह के आ गया था कि जुलाना और जींद में जो हाई कमान तय करेगा, सतपाल ब्रह्मचारी उसका साथ देगा, उसको जिताने में काम करेंगे। और सब अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, आपने नाम सुना है, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब गुप्ता जी का नाम सुनते थे, कहते थे बहुत मजबूत आवाज, नजदीक से देखने को भी मिला है। मेरे चुनाव में हरिद्वार भी गए, मेरी बहुत मदद करी गुप्ता जी ने। महावीर तो अब आगे देखेंगे, और निश्चित तौर पे कह सकता हूं भाई, यहां से सीट जिताने का काम करो। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं, पार्टी में बहुत पद है, एक जीतता है, एक को टिकट मिलता है, कई बार भाग्य भी साथ देता है। मेरे टाइम में 79 उम्मीदवार थे, 80 मां सतपाल ब्रह्मचारी था, आप किसी को पूछ सकते हो। लेकिन 79 मेरे से सीनियर भी थे, वरिष्ठ भी थे, और बहुत दमदार भी थे। लेकिन हाई कमान ने तय किया, चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा ने तय किया, चौधरी उदय भान जी ने तय किया कि सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी को लड़ाते हैं। क्या सोचा, उनकी मन की बात थी। उम्मीदवारों को जिताने का काम करूं। 6 लोकसभा सोनीपत में और 3 जींद में, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 के 9 मेरी इच्छा रहेगी। और ये उस दिन से, जब से टिकट तय हुए हैं, लगातार निरंतर हर, आज ये महावीर जी का समझो हमारा आखिरी कार्यालय का उद्घाटन आज महावीर जी का हुआ है। 9 के 9 सब साथियों के कार्यालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मेरी ड्यूटी बनती है, हाई कमान ने ड्यूटी लगाई है कि ब्रह्मचारी जी आपकी पूरे हरियाणा में आवश्यकता है,
40 लोगों की टीम में सतपाल ब्रह्मचारी को भी रखा है। ये जींद की आवाज है, ये सोनीपत की आवाज है कि सब जगह जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करें। आज मुझे लगा जैसे स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी बोलते थे, शायद उनकी आत्मा आज महावीर भाई में आ गई। आज वास्तव में मैं कहना चाहता हूं महावीर जी, बिल्कुल कोई अगर अहंकार हो तो उसको छोड़ देना, बिल्कुल मन से सबको एक साथ मानना, 36 बिरादरी का सम्मान करना, हर एक आदमी को प्रणाम करना, यही आपका जीत का मंत्र होगा। मूल मंत्र यही है कि आप झुक के प्रणाम करो और प्रत्येक जींद के मतदाता के आगे नतमस्तक हो जाओ। हमारे जो साथी थे उनको भी मनाने का काम करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन साथियों से, आपने हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो एक एक वोट श्री महावीर गुप्ता को डालने का काम कराना, अपनी जितनी भी ताकत है सब लगा देना। हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हुए कांग्रेस में आपने दोनों पिता पुत्रों को देखा है। श्री दीपेंद्र हुड्डा युवा शक्ति के प्रणेता हैं और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में प्रत्येक गांव-गांव, प्रत्येक विधानसभा पैदल यात्रा करके आज हरियाणा में कांग्रेस को नई जीवन शक्ति देने का काम किसी ने किया है, राहुल गांधी जी के साथ तो दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। मैं ये बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। हमारे साथी दिनेश खत्री जी ने बताया, जो हमारे श्री गुप्ता जी मंत्री रहे हैं, ऐसी इसी तरह से जींद का नेतृत्व महावीर गुप्ता करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं, अरे कम से कम हमारे ऐसे नेता जिनकी आवाज दूर तक सुनाई देती थी, स्वर्गीय श्री मांगेराम गुप्ता को ये श्रद्धांजलि होगी। आप विधायक बनाइए, निश्चित तौर पे महावीर जी आपकी सेवा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। ठीक है, कई बार बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, आज सारे जींद के मतदाताओं के सामने कहा अनजाने में भी कोई गलती हो तो भाई को माफ कर देना, आगे मंत्री बनाने का काम तो हम लोग करेंगे, आप एक बार जिता के ले आओ। और भाई मैं पुनः अपनी ओर से होगा, वो कहते हैं भाई गायक कह रहा था, जीरी चली झाग में, हुड्डा की सरकार में तो निश्चित किसान का भला होगा, मजदूर का भला होगा, दुकानदार का भला होगा, खोखे रेहड़ी पटरी वालों का भला होगा। ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और एक बुलंद आवाज के साथ आप एक नारा लगाएंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, श्री चौधरी उदय भान जिंदाबाद, गुप्ता जी का भी नारा लगा दो, थोड़ी ताकत आएगी। पुणे हमारे प्रत्याशी श्री महावीर गुप्ता जी अपने सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। भाई संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी सांसदों ने संविधान को हाथ में लेकर के संकल्प लिया है, जब तक कांग्रेस पार्टी में दम है और कांग्रेस का खून है, तब तक संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं सभी उन साथियों को कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने की है, तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना चाहता हूं कि संविधान को बरकरार रखने के लिए मेरे भाई एससी समाज के जितने लोग हैं, सब आपने देखा होगा लोकसभा में दीपेंद्र जी ने 4 बार आवाज उठाई, लेकिन हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय ने वो आवाज दबाने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है, ये संविधान जिंदा है तो हम सब, हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, व्यापारी को व्यापारी जैसा, किसान को किसान का, मजदूर को मजदूर का, हर व्यक्ति के संविधान में अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग अधिकार दिए हैं। सब अधिकार, हर वर्ग को अधिकार किसी ने दिया तो भारतीय संविधान ने दिया है। मैं बाबा अम्बेडकर को भी प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। ब्रह्मचारी जी का अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। हमारे संग
राजकुमार गोयल जी अग्रवाल समाज की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं आपकी जोरदार। सांसद जी, जींद की धरती ऐतिहासिक धरती, आपने भी यहाँ से विजय करके सोनीपत चुनाव लड़ा था। हमारे यहाँ टिकट मिल गया मांगेराम गुप्ता के महावीर गुप्ता को। तो 5 विधानसभा किस तरह का जोर आजमाइश रहेगी सीट पर? 5 नहीं भाई, 6 और हैं सोनीपत की, 11 सीट हैं यहाँ, ठीक। 11 की 11 कांग्रेस जीतने जा रही है भाई। 9 मेरे साथ हैं, 2 उचाना और नरवाना। जींद की 2 सीट और है। निश्चित तौर पे नरवाना जीत रहे हैं, उचाना जीत रहे हैं, जींद जीत रहे हैं, जुलाना जीत रहे हैं, सफीदों जीत रहे हैं, गोहाना जीत रहे हैं, बड़ौदा जीत रहे हैं, राई जीत रहे हैं, सोनीपत जीत रहे हैं, खरखोदा जीत रहे हैं, गन्नौर जीत रहे हैं। तो ये सीट होगी सारी। सुन लो बात, आज बहुत अच्छी बात, हमारे सारे नेता बैठे हैं। आपने देख लिया होगा जितने भी दावेदार थे तकरीबन यहाँ पर हैं और आपका समर्थन सबको मिला। ये टिकट मात्र हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने तय करके महावीर गुप्ता को दिया। मैंने अपनी बात बाहर भी स्पष्ट की। मैंने आग्रह कर दिया था, मेरे को सोनीपत आना था जिस दिन ये मीटिंग थी। मैं आध घंटा अपनी हाजिरी लगा करके वहाँ माननीय कांग्रेस हाईकमान हरियाणा को और हाईकमान दिल्ली को ये कह के आ गया था कि मेरे को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। जो मेरे CLP लीडर और कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। मेरे से पूछा गया कि आपने कोई ऐसा इन उम्मीदवारों में सबने काम किया है। मैंने दोनों हाथ खड़े करके कहा था सबने मेरा काम किया है, चाहे जुलाना हो चाहे जींद हो। ज़्यादा कैंडिडेट यहीं 2 जगह पर थे। 5 हमारे सिटिंग MLA थे, वहाँ तो तय ही था कि सिटिंग MLA को देना है। और 2-3 सीट ये बची थी, इनमें जो योग्य और भाग्य साथ देता, सुन लो बात, योग्य हो सकता है महावीर जी से भी कई गुना योग्य हों, लेकिन कई बार जातीय समीकरण और भी कुछ देखा जाता है कि भाई आदमी इतने हैं, इतने वोटर हैं, ये है। सबको सारे जितने भी होते चेक करने के बाद, देखने के बाद महावीर गुप्ता का नाम फाइनल हुआ। मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपका परिवार राजनीतिक परिवार है। बुलंद आवाज़ हरियाणा की थी स्वर्गीय श्री मांगेराम गुप्ता के बारे में आप भी जानते हो और मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और मजबूत आवाज़ जींद की थी। इसी के रूप में हम भाई महावीर गुप्ता जी को देख रहे हैं। और आज तो ऐसा लगा जैसे स्वर्गीय श्री मांगेराम गुप्ता जी की आत्मा इनमें काम कर गई हो। ठीक, मेरे को ये था कि भाई ठीक है, महावीर जी का मैंने पहली बार आज उद्बोधन सुना, अच्छा बोले। और आज जनता से जो खुली अपील की, मैं भी इनका कायल हो गया कि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना। ये इनका बड़ापन है। और मैंने भी कहा है भाई हाथ जोड़ के चुनाव लड़ो, हाथ जोड़ो। गलती कोई पहली बात तो हुई नहीं, अगर हुई तो माफ़ी मांग ली। भाई जींद की जनता से आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ और उन साथियों से जो दावेदार थे उनका सम्मान चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उनका सम्मान सरकार आने पे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। उन साथियों से आग्रह है कि सब रात दिन एक करके, और यहाँ देखने को भी मिला, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन अच्छा बोला और निश्चित तौर पे महावीर गुप्ता यहाँ से विधायक बनेंगे और आवाज़ विधानसभा में अलग दिखाई देगी जो आज मैंने यहाँ सुना और देखा है। सांसद जी, भाजपा के विधायक है वो मजबूत है, कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगी। क्या मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस सरकार पर जाएगी? 10 साल के गुप्ता जी ने बता दिए हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, किसान की समस्या, व्यापारी की समस्या, मजदूर की समस्या। 10 साल में हर वर्ग परेशान है। हमारा मैनिफेस्टो आ गया, आपके सामने आ जाएगा, अभी बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें सब कुछ तय है। 6,000 रुपये पेंशन बुजुर्ग की, 500 रुपये का गैस सिलेंडर और 100 गज का प्लाट जो हमारे साथी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उसके गरीबी रेखा में हैं, उनको मकान बना के कांग्रेस की सरकार देगी। और अनेक योजनाएं हैं। 2 लाख नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको पक्की नौकरी देने का काम करेगी।
किसान की MSP का जो कार्य है उसको करने का काम करेगी और व्यापारी के साथ जो अन्याय होता है, जो चिट्ठियां आ जाती हैं तो चिट्ठियां आनी बंद हो जाएंगी। आज भी बयान है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, आप देख सकते हो, या तो बदमाश छोड़ जाएं, नहीं तो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार छुड़ाना जानती है। सब 8 तारीख के बाद आप देखेंगे हरियाणा में रामराज होगा। चमत्कार अरे गुरु जी खड़े इसका तो मैं काट दूंगा। हो गया है, सांसद जी पहुंचे थे तो क्या बहुत बहुत मुबारक हो। पहले फोटो ले ले। सारे सारे महावीर गुप्ता है, अजय सिंह। यहाँ से शुरुआत हो गई है और एक से शुरुआत कर दी गई है, पार्टी में प्रस्तुत गया है। थोड़ा सा एक सॉरी जनता के बीच जाएंगे, आज से शुभारंभ कर दिया है। क्या रहेगा, आज स्वामी जी आए थे। बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस की लहर चली हुई है। आपने देखा जनसमूह 36 बिरादरी के लोग आज मुझे समर्थन देने के लिए यहाँ मेरे ऑफिस में पहुँचे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे जितने टिकटर थे, जितने एप्लीकेंट्स थे, मैक्सिमम यहाँ आ गए हैं और कुछ किसी कारण से बाहर थे वो भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया माहौल है। तो आज से संक्रांत कर दिया आपने जींद की धरती से, स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको। जी हाँ, स्वामी उनके सानिध्य में तो मैं नेक्स्ट लड़ रहा हूँ और संत महात्माओं का हमारे परिवार पर शुरू से ही आशीर्वाद रहा है और अब तो हमारे एक महान संत मेंबर पार्लियामेंट हैं और आज उन्हीं के हाथों हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और वो भी आशीर्वाद देकर गए हैं।